जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़ तलखो प्रगटे सत्य कौशिला लाल मोर द्रिगन पुतरिया।
चलिए आज कथा के अगले प्रसंग में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 256 से 266 11 दोहों में भैया भरत का विरह, उनका त्याग और अनुपम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो उनका प्रेम है, उस रस रूपी गंगा में हम स्नान करें, अवगाहन करें। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि जब भरत जी बहुत विचार करते हैं रात्रि में कि क्या किया जाए, जिस लिए मैं आया हूं, अपने संदेश को मैं कैसे कहूं। उस समय गुरु वशिष्ठ से अपनी बातें कहते हैं और गुरु वशिष्ठ सभी लोगों को, अयोध्या वासियों को समझाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो छिपी हुई उनकी जो लीला है, संभवाम्यात माया, भगवान अपनी योग माया से स्वयं को ढक कर जब अपनी लीला करते हैं तो सब लोग सदैव याद नहीं रखते कि ये भगवान है। गुरु वशिष्ठ जी ने सभी को याद स्मरण कराया, ये तो हमारे भगवान हैं, राम जन्म जग मंगल हेतु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु। ये तो प्रभु सत्य हैं, सत्य संध हैं, श्रुतियों के पालन करने के लिए, वेदों की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए और जग का मंगल करने के लिए और अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए मानव शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। वे ये बताना चाहे सभी को कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो भगवान की लीला का अंग है। ऐसा सब जब कहते हैं तब भरत जी हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने कहते हैं कि बात तो आप सही कह रहे हैं, हमारे रघुवंश में कौन ऐसा है जो श्रेष्ठ नहीं हुआ है आज तक। सब एक से बढ़कर एक रहे हैं, सब बड़े यशस्वी हैं, सब जग का मंगल करने के लिए आए हैं। यदि हम रघुवंश के इतिहास को देखें तो सब मंगल ही करने वाले हैं। गंगा जी ले आने वाले जमुना जी तो उनके वंश की पुत्री ही है, सूर्य पुत्री। ये तो नदियां हैं। वैसे ही जो विविध प्रकार, जो विविध अन्य जो हमारे धाम हैं, सबका संबंध तो रघुवंश से ही है। तो भरत जी कहते हैं कि भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, एक से बढ़कर एक सब लोग हुए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वन में हैं तो वन में ही रहें। कहते हैं कि सब बड़े तो थे ही, यदि आप चाहो तो जो मेरी इच्छा है वो पूर्ण करा सकते हो, क्योंकि आप भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। आप तो ब्रह्मा जी की लिखी हुई जो लेखनी है उसको भी आप पलट देने वाले हो। इसलिए आप चाहो तो बात को सुधार सकते हो। अर्थात सब कुछ जो बाहर था गुरु जी के सिर पर रख दिया। गुरु जी इस समय नीति की बात कर रहे थे, भरत जी ने अपने प्रेम के बल पर उनकी नीति को विफल कर दिया, उनके ऊपर भार डाल दिया कि क्या आप कम हैं? आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर आप क्यों ये करने दे रहे हैं? हम सभी को कष्ट क्यों हो आपके रहते? जब गुरु जी के सिर पर सारा भार आ गया तो गुरु जी कहते हैं कि हे पुत्र, जो बात तुम कह रहे हो सही है। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने हुनाही, सकुचत तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्वस जाता। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे भरत, जो तुम बातें कह रहे हो कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है तो सही बात है, परंतु वो रामचंद्र जी की कृपा से ही संभव है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, जिसके कारण मैं जो चाहता हूं हो जाता है। देखिए, यही शास्त्रों से हमें सीखने के लिए है। जो कुछ भी हमारे पास है, शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, किसी प्रकार की कला है, ऐश्वर्य है, रूप है, यश है, कीर्ति है,
धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा ही हमें समझना चाहिए। यही गुरु वशिष्ठ यहाँ पे कहते हैं। कहते रामचंद्र जी से विमुख होने पर तो स्वप्न में भी मुझे ऐसा या किसी को कुछ नहीं मिल सकता, तो रामचंद्र जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। इसलिए गुरु जी प्रसन्न हो गए भरत जी पर, और प्रसन्नता में आकर के उन्होंने एक बात कह दी, और इसी बात को भरत जी ने पकड़ लिया। गुरु जी कहते हैं, सकुचत तात कहत एक बाता, समुझत तात अरधत जहीं बुध सर्वस जाता। तुम कानन गवरहु दो भाई, तुम कानन तेरी है लखन सिय गुराई। बस यही होता है प्रेम। प्रेम में कई बार व्यक्ति न चाहकर भी बंध जाता है। भरत जी ने विनम्रता से ऐसी बात गुरु जी को कही और उनके सिर पर भार रख दिया कि गुरु जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि तुम बात तो सही कह रहे हो, रामचंद्र जी की कृपा से ये सब मैं कर लेता हूं, लेकिन मेरे मन में एक युक्ति आ रही है तुम्हारे भले के लिए। भरत जी ने कहा, क्या? बोले कि नीति तो यह कहती है अगर सब कुछ नष्ट होता हो, अगर उसको बचाने के लिए आधा नष्ट हो जाए और आधा बच जाए तो वही कर लेना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जन यहां वन में रह जाओ, भरत और शत्रुघ्न, राम लखन और सीता जी लौट चले। बस इतना कहना ही क्या था। भरत जी ने इस बात को पकड़कर इतने प्रसन्न हो गए, उन्हें ऐसा लगा और अयोध्या वासियों को ऐसा लगा कि उनकी सारी उनके जो मनोरथ थे गुरु जी ने पूर्ण कर दिया, और सभी को लगा कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः अयोध्या के राजा बन गए। और भरत जी ने उस बात को लेकर के कहा कि कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, कल जग जीवन कानन करहु जन्म भरि बासु, कानन करहु जन्म भरि बासु, जन्म भरि बासु, जन्म कानन करहु जन्म भरि बासु। गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं। आप जो मैं कह रहा हूं इसमें तनिक भी कोई लाग लपेट की बात नहीं है, ये मेरा हृदय कह रहा है और आपने मेरे हृदय की बात कर ली। मैं आप 14 वर्ष के लिए कह रहे हैं, मैं तो जीवन भर वनवास में रहने के लिए तैयार हूं, बस आप सीता राम और लखन को लौटा दीजिए। अब सोचिए भरत जी के प्रेम में गुरु जी फंस चुके हैं। उन्होंने पहले बड़ी शिक्षा का उपदेश दिया सभी को, परंतु भरत जी ने इस बात को पकड़कर कह दिया कि मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। 14 वर्ष नहीं, मैं यहां जीवन भर इस वन में वास करूंगा और यही मेरे लिए सबसे उत्तम सुख है। और आप अंतर्यामी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं। यदि मेरे हृदय की जो बात सत्य है तो आप इसको सत्यापित कीजिए
क्योंकि आप सदैव सत्य का साथ देने वाले हैं। तो सारा का सारा सोचिए, गुरु जी के सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि अब गुरु जी की जो मनोस्थिति थी वो वैसी हो गई कि मान लो कोई दुबली पतली और अबला स्त्री हो और विशाल समुद्र के सामने खड़ी हो और उसको समुद्र पार करना हो, और समुद्र पार करने के लिए न तो कोई बेड़ा हो, न तो नौका हो, न तो जहाज हो, वो कैसे पार करेगी। अर्थात भरत जी के महिमा के आगे, उनके प्रेम के आगे, या उनका जो महिमा है, उनका जो प्रेम है वही सागर है, और गुरु वशिष्ठ की बुद्धि एक छोटी सी हो गई है, वहां पे एक अबला स्त्री के समान हो गई है, और उनके पास पार करने के लिए कोई साधन नहीं दिख रहा है। बार बार विचार कर रहे हैं कि अब मैं करूं तो क्या। मुझे तो नहीं लगा था भरत इसको ऐसे स्वीकार कर लेंगे और इतने जल्दी से, और कोई चर्चा का अवसर भी नहीं देंगे। अब गुरु जी की स्थिति यहाँ पे ऐसी हो गई कि मैं अब करूं तो क्या करूं, इससे अब मैं कैसे बचूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गाचह पार जतन उपमा दे रहे हैं। भरत जी की जो महिमा है, कीर्ति है, प्रेम है, वो समुद्र है। गुरु जी की बुद्धि इतनी छोटी है, कह रहे हैं कि जो तालाब में मिलने वाली शीप होती है, छोटी सी, जिसके अंदर घोंघा होता है, इतनी बड़ी सी, कह रहे हैं कि गुरु जी की बुद्धि उतनी बड़ी है। अब उसमें भरत जी का जो अथाह महिमा है, रूपी सागर है, क्या समा सकता है। अर्थात कभी पार हो ही नहीं सकता। तो जब कोई भी उपाय नहीं सूझा तो गुरुदेव अब दौड़ करके भरत जी तथा अन्य सभी लोगों को लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के पास दौड़े आए, आश्रम के पास। ये प्रभु ही जो करना चाहेंगे करेंगे, मैं तो पूर्ण रूप से असमर्थ हो चुका हूँ। भगवान के पास आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी चरण वंदना करके उनको आसन देते हैं और बैठा करके उनसे देश काल और अवसर के अनुसार पूछते हैं। गुरुदेव बोलना आरंभ करते हैं, कहते हैं, हे राम, आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने के साथ साथ आप सुजान हैं। आप सबके हृदय को जानने वाले हैं। धर्म के, नीति के और गुणों के, ज्ञान के आप सागर हैं। इसलिए मैं आपको क्या कहूं, आप सबके हृदय में बसते हैं। सबके हृदय में जो भाव है, कुभाव है, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप सबको जानने वाले हैं। इसलिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूं। मैं अपनी बात यही कहता हूं कि ऐसा आप कुछ सुझाव दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि उसमें मेरा हित हो, भरत का हित हो, अयोध्या से आए हुए जितने लोग हैं सबका हित हो। अब गुरु जी प्रयास कर रहे हैं कि जो भार भरत जी ने उनके सिर पर रखा है वो अब रामचंद्र जी के सिर पर रख दें, क्योंकि उनसे अब सहा नहीं जा रहा है। वो कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि भरत जी ने जब उनके गुणों की प्रशंसा की थी तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया था, और उस समय भरत ने उनके सिर पर भार रख दिया था, उसको ढोने में असहाय हैं। इसलिए वो कर रहे हैं और अपनी मनोव्यथा वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब जुआरी होता है, जुआ खेलता है, तब वहां धर्म की वो ध्यान नहीं रखता कि धर्म के अनुसार चाल चलेगा। उसको तो छल कपट जैसे भी हो, बस जीतना है, अपनी चाल करना है, यही उसका लक्ष्य होता है। और जो व्यक्ति आर्त होता है, दुख से पीड़ित होता है, वो भी व्याकुल होता है। उसे पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अपने वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। आरत करहीं बेचारी न काऊ, आरत करहीं बेचारी न काऊ, मुनि
सोचे थे कि भार मैं रामचंद्र जी के सिर पर रख दूंगा। रामचंद्र जी बोले, गुरुजी आपके हाथ में सब कुछ है, आप सबका उपाय जानते हैं, सभी रोगों की औषधि जड़ी बूटी आपके हाथ में है, और आप तो जानते हैं कि आप जो कहोगे हम मानेंगे। इस प्रकार कहते हैं और आगे कह रहे हैं, मेरा विचार तो यह है और मैं मानता हूं कि राउर ही राखें। राउर मतलब उनको कह रहे हैं कि आपके आज्ञा पर, आपकी आज्ञा का पालन करना, वो भी कैसे, मुदित होकर और सत्य मानकर। अर्थात आप जो कह दें उसको सत्य मान लेंगे हम और उसका पालन करेंगे, यही मेरा धर्म है और मैं यही करता आया हूं, आज भी वही करूंगा। अब रामचंद्र जी जो बोझ गुरु जी उनके सिर पर रख रहे थे, रामचंद्र जी पुनः गुरु जी के सिर पर रखते जा रहे हैं। प्रथम जो आय सुमोचन होई, माथे मानि करो सिख सोई, तुनि जेहि कहज सकब गोसाई, सो सब भांति घटिहि से घटाई, सो सब भांति घटिहि। हे गुरुदेव, आप मुझे जो आज्ञा देंगे उसको मैं सहर्ष सिर पर रख करके उसका पालन करूंगा, और पहले मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए यही श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण होता है, वो पहले करके दिखाता है। कह रहे हैं सबसे पहले मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको करूंगा, उसके बाद आप जिसको जो कहोगे वो कार्य आपकी सेवा मानकर करेगा। ऐसा रामचंद्र जी अपनी तरफ से, अपनी ओर से गुरुदेव जी को वचन कहते हैं। अब जब इस प्रकार उन्होंने कहा, तब गुरुदेव कहते हैं, रामचंद्र आप सत्य कह रहे हो, मेरी जो बुद्धि है वो भरत जी के प्रेम के वश में हो गई है। भरत स्नेह विचार न राखा, भरत जी का जो प्रेम है अब वो मुझे किसी प्रकार से सोचने नहीं दे रहा है, अर्थात मेरी बुद्धि मति सब तरह से जाके कुंठित और बंद हो गई है चलना। अब वो कुछ सोच विचार नहीं कर पा रही है कि क्या करें और क्या न करें। तेहिते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मत मोरी। मेरी जो मति है भरत जी के भक्ति में, प्रेम के वश में, उनके अधीन हो गई है। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं, इसलिए एक ही बात कह रहा हूं, और भगवान शिव जी को मैं साक्षी मानकर कह रहा हूं, और आप तो अंतर्यामी हैं ही। मोरे जान भरत रुचि राखी, मोरे जान भरत भरत रुचि राखी, मोरे भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, जो कीजिए शुभ शिव साखी, जो कीजिए मोरे जान भरत रुचि राखी, मोरे मेरा जो विवेक जहां तक चल रहा है यही है कि भरत जी की जो रुचि हो उसकी आप रक्षा कीजिए। अब देखिए वास्तव में गुरु जी भरत जी के अधीन हो गए, इसलिए कह क्या रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं अपने दादा दादी से वो चीजें मांगते हैं जो माता पिता नहीं देते, तो दादा दादी बच्चों के प्रेम के वशीभूत होकर कहेंगे कि हाँ इसको ये चीज ले आओ। तो यहां पर गुरु वशिष्ठ जी को भरत जी ने ऐसे ही कर दिया। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर ये कह रहे हैं कि मोरे जान भरत रुचि राखी, भरत जी की जो इच्छा हो उसको पूर्ण करना ही मुझे लग रहा है उचित है, और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। और
जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, और जो मैं कह रहा हूं करने के लिए वो मैं भगवान शिव जी को साक्षी मानकर कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। इसलिए आप भरत जी से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। जब वो कह दें तो आप बैठ करके विचार कीजिए। विचार करने के बाद में आप क्या कीजिए, साधुओं का मत क्या कहता है वो सोचिए, वेद क्या कहता है वो सोचिए, राजनीति क्या कहती है वो सोचिए, लोकमत क्या कहता है वो सोचिए। ये सब विचार करके और भरत की जो रुचि है उसके अनुसार आप निर्णय लीजिए। अब सोचिए रामचंद्र जी को कितना बड़ा उन्होंने यहाँ पे कार्य दिया हुआ है, कोई छोटा कार्य नहीं है। पहली चीज तो भरत जी की रुचि जानकर विचार कर लें, फिर जो भी निर्णय लें वो लोक मत के अनुसार सही हो, साधु मत के अनुसार सही हो, वेद मत के अनुसार सही हो, नीति राजनीति के अनुसार सही हो। और ये सारी चीजें आपको करना है, ऐसा गुरु जी ने अपने मन की बात या आज्ञा कर दी। जैसे ही रामचंद्र जी ने देखा कि गुरुदेव का भरत जी के ऊपर इतना प्रेम है, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आज मुझसे भी अधिक प्रेम गुरुदेव को भरत जी पर है, और उसके भी अधीन हो गए हैं, वश में हो गए हैं। और वो मन में सोचने लगे कि भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी, कि भरत निश्चित रूप से मन वचन और कर्म से सेवक है मेरे। इसीलिए उन्होंने गुरु जी को अपने वश में कर लिया है। जो व्यक्ति गुरु को अपने वश में कर ले, उससे अधिक और उपलब्धि क्या हो सकती है अध्यात्म में। तो यहां पर कहते हैं कि जे गुरु पदयम भुज अनुरागी, जे गुरु पदयम भुज ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भारी। रामचंद्र जी कह रहे हैं, नाथ सपथ सिर, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत समाई। इस पूरे ब्रह्मांड में भरत जैसा कोई भाई हो ही नहीं सकता है, आज तक हुआ ही नहीं है। भरत तो अलौकिक हैं और अद्वितीय है, और जो गुरु जी को अपने वश में कर ले, फिर उसके लिए कौन सी ऐसी सिद्धि है, रिद्धि है जो नहीं मिल सकती। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप जिस पर अनुकूल रहोगे गुरुदेव, उसके भाग्य की सराहना और कौन कर सकता है। इस प्रकार भगवान ने कहा, और उन्होंने कहा, भरत कहीं सोई किए भलाई। रामचंद्र जी फिर अब अपनी बात कह रहे हैं कि ठीक है, भरत कहीं सोई किए भलाई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सब कुछ सुन करके मेरा निर्णय क्या है। भगवान अपना निर्णय पुनः सुना दिए। भरत कहीं, जो भी भरत कहेंगे, सोई किए भलाई। भरत भगवान श्री रामचंद्र जी इतना कह के शांत हो गए। रामचंद्र जी ने भी अपना पुनः, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा भार है एक से दूसरे पर दिया जा रहा है। तो गुरुदेव ने जब कहा था कि रामचंद्र जी आप निर्णय लीजिए, तो गुरुदेव ने भरत की, देखिए हर व्यक्ति यहाँ पर, चाहे रामचंद्र जी हो चाहे गुरुदेव हैं, प्रशंसा किसी और की नहीं, भरत जी की कर रहे हैं। और दोनों भरत के प्रेम के अधीन है। यही प्रेम है जो सबको अपने अधीन कर लिया, भगवान को भी और गुरु को भी, दोनों को अपने अधीन कर लिया। ये भरत जी का प्रेम। तो गुरुदेव ने कहा
कि हे भरत, आप संकोच को छोड़ करके कहिए, और जो भी आपके हृदय की बात होगी बिना किसी प्रकार के दबाव में आकर के आप कह दो, हम सब उसको सुनेंगे और उसके अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा बोले हैं निर्णय लेंगे। अब पुनः अब देखिए, भरत जी प्रसन्न तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी की बात सुनते हैं, गुरु जी की बात सुनते हैं, सभी यही कह रहे हैं कि भरत की जो इच्छा होगी वही किया जाएगा। गुरुदेव ने भी यही कहा कि भरत की जो इच्छा हो, मोरे जान भरत रुचि राखी। तो मुझे लगता है कि भरत जी की इच्छा पूर्ण कर देना ही सही है। और गुरुदेव भी, भगवान भी कह रहे हैं कि भरत कहीं सोई किए भलाई, जो भरत कहेंगे वही करना ही उचित होगा। ये सब सुन के अब सारा जो भार था पुनः भरत जी के सिर पर आ गया। कितना कठिन है। अब भरत जी सोचिए, भक्त शिरोमणि है, उनके ऊपर भार है। जिसके ऊपर भार हो उसका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका निर्णय कभी भी मनमानी ना हो। इसलिए भरत जी अब अपने इस भार को सोच करके कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लख ही अपने सिर सब छर भारू, अपने सिर पर सारा भार देख करके कहीं न सकई कछु करहि विचारू। भरत जी विचार करते जा रहे हैं कि मैं क्या करूं। जो मैं कहूंगा वो गुरुदेव करेंगे, वो भगवान करेंगे, और मैंने जो कहा था गुरुदेव ने वो पूरा करवा दिया। मेरी इच्छा थी ना कि मैं यहां वन में रहना चाहता हूं, और गुरुदेव रामचंद्र जी को मना लिए, और रामचंद्र जी ने कह दिया कि भरत जो कहेंगे वही मैं करूंगा। इस प्रकार गुरुदेव ने जब मेरी बात की रक्षा कर ली तो इससे अधिक मैं क्या करूं। और आगे कह रहे हैं, रामचंद्र जी का स्वभाव तो मैं जानता हूं, मेरे जैसे दुष्ट अपराधी व्यक्ति के स्वभाव को भी वो कभी नहीं देखते। उन्होंने तो कभी किसी के अपराध पर ध्यान ही नहीं दिया। यही रामचंद्र जी का स्वभाव है। करत न रहत न प्रभचित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। कि भगवान के हृदय में तो किसी प्रकार के किसी के अपराध या कुकर्म का तो ध्यान ही नहीं देते प्रभु। वे तो उसकी बहाना ढूंढते रहते हैं, कोई तो गुण उसके भीतर हो और मैं उसका कल्याण करूं। यहाँ भरत जी कह रहे हैं, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काऊ। भगवान ने तो कभी ऐसा नहीं किया। अब भरत जी को अपना पूरा बचपन याद आ जाता है और रामचंद्र जी का प्रेम याद आ जाता है कि कैसे खेलते समय भी भगवान ने हमेशा उनको प्रेम ही किया। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत भूमि सनक बहु शिशुपन के परिहर खेलते समय भी भगवान ने कभी क्रोध मुझ पर नहीं दिखाया, न तो ऊंचे स्वर पे मुझे तो कहा। आज तक जो भी चीज मुझे अच्छी लगी होगी, जो भी बात मुझे अच्छी लगी होगी, भगवान ने कभी नहीं नकारा, कभी उसको त्यागा नहीं। कबहू न कीन मोर मन भंगु, कोई ऐसी बात वो कहे ही नहीं कि मुझे दुख हुआ। सोचिए कैसा प्रेम है राम और भरत जी का। ये क्यों बचपन की बात कर रहे हैं? क्योंकि बचपन में तो बच्चे लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता। लेकिन इसलिए कह रहे हैं, बचपन से ही मैं देखता आया हूं, रामचंद्र जी ने कभी मुझे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। यहाँ तक कि खेलते समय जब मैं हार जाता तो मुझे जिता देते थे, मुझे कभी हारने ही नहीं दिए। इसलिए आज अगर मैं कुछ कहूंगा तो प्रभु उसको ना नहीं करेंगे, कर देंगे। उनका अपमान हो जाए, उनका धर्म चले न चले, उनकी मर्यादा रहे न रहे, उनके वचन रहे न रहे, पिताजी को दिया गया वचन वो तोड़ देंगे मेरे कारण। इस प्रकार का विचार भरत कर रहे हैं। ऐसा रामचंद्र जी का प्रेम है भरत के ऊपर। मैं प्रभु कृपा रीत जिया जोही, मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही। भगवान की कृपा की जो रीति है मैं अपने हृदय में देखा हूं बार बार। क्या किए हैं प्रभु?
हारे हूँ खेल जितावही मोहे, हारे हूँ खेल जितावही मोहे। कैसा प्रेम है भरत और रामचंद्र जी का। इसीलिए यहाँ पे गुरुदेव जी की मति भी नहीं चलती। यहाँ पर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की मति भी नहीं चलती है। यही तो अलौकिक प्रेम है भरत जी का रामचंद्र जी के चरणों पर। इसलिए तो रामचंद्र जी उनके वशीभूत हैं। हम देखते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के लिए अपने वचन को तोड़ दिए उनके वचन को रखने के लिए। यही अलौकिक प्रेम है। यहां पे भरत जी वही सोच रहे हैं, मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही, मैंने रामचंद्र जी का जो प्रेम है, कृपा है, अपने हृदय में विचार करके जब देखता हूं तो कहते हैं हारे हूं खेल जितावई मोही। बचपन में, जब बचपने में बच्चे हारना नहीं चाहते, उस समय भी रामचंद्र जी स्वयं हार जाते थे और मुझे जिताया करते थे। आज तो प्रभु इतने बड़े हैं, मुझे कितना प्रेम करते हैं। मैं उन्हें अगर कुछ कह दूं कि आप लौट जाओ तो तुरंत लौट जाएंगे। इसलिए अब भरत जी विचार कर रहे हैं और अपने बारे में एक बात और कह रहे हैं। कहने मैंने भी तो आज तक भगवान के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि आज कर दूं। देखिए ये जो भावनाएं किस लिए आ रही, इसलिए कि मैं जो कहूंगा रामचंद्र जी कर लेंगे। और दूसरी भावना सोच रहे हैं आज तक मैंने ऐसे कुछ कहा ही नहीं जो भगवान को कष्ट दे। महु स्नेह सकोच बस सनमुख कही न बैन। मैंने भगवान के सम्मुख मुख करके आंख से आंख मिलाकर उनसे बात नहीं की कभी आज तक। इसलिए रामचंद्र जी के मुख को मैंने आज तक पूरी तरह से देखा ही नहीं। देख करके तृप्ति ही मुझे नहीं मिली है। ऐसे होता है ना, व्यक्ति जब देख लेता है तो सब मैंने देख लिया। कह रहे मेरा मन आज तक भगवान के मुख को देखकर संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी आंख से आंख मिलाकर उनसे बात ही नहीं कर सका। कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं है मैंने, क्योंकि भगवान ने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, तो मांगने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार भरत जी के मन में विचार चल रहा है। कहते हैं मेरा और रामचंद्र जी का भैया का ऐसा प्रेम था, लेकिन पता नहीं विधाता को ऐसी क्या समस्या थी कि मेरे इस प्रेम को नहीं देख सके। इसलिए माता के रूप में, माता के कुटिल बुद्धि के रूप में उन्होंने मेरे और उनके बीच में भेद उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार जैसे मन में विचार आता है कि माता के कारण तुरंत सोचने लगते हैं कि मैं अपने दोष को मां के ऊपर क्यों मढ़ रहा हूं। क्या अपने मुख से अपने आप को मैं अच्छा कहूं, अपने मुख से अपने आप को साधु कहूं? ये तो उचित नहीं है। इसलिए मेरे कर्म ही ऐसे ही कि क्या अगर मेरे कर्म बुरे ना होते तो क्या मैं ऐसी मां के यहां जन्म लेता? अगर मैं बहुत बड़ा साधु होता ही तो क्या इसी मां से जन्म लेना था मुझे? ऐसे विचार आ रहे हैं। मां तू मंदी में साधु सुचाली, पुरयन आनंद हरई की गोदव पाली सुचाली, हरई की प्रसव की जैसे एक कोदव नाम का अन्न होता है छोटा सा। जैसे आप चावल के, धान के खेतों में देखेंगे तो कई बार धान के जैसे ही दिखता है, परंतु उसमें जैसे चावल होते हैं, जब धान की बालियों को तोड़ोगे उसमें चावल बहुत छोटा छोटा चावल की तरह दिखता है, लेकिन चावल नहीं होता वो। तो कह रहे हैं उसको कोदव कहते हैं। कहते हैं क्या कोदव में कभी धान या चावल का फल लगेगा क्या? तो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं स्वयं वैसा हूं, फिर सोचते हैं कि जब मेरी माँ ही ऐसी है तो उससे जन्मा हुआ जो व्यक्ति होगा वो क्या बहुत साधु होने वाला है? वो भी तो कुटिल ही होगा। तो क्या कोदव में से कभी धान सुशाली उत्पन्न होगी? ये तो असंभव है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कहते हैं कि छोटे छोटे ताल में या
छोटे छोटे पोखरे तालाब में रहने वाले जो घोंघी है, क्या उसमें से मोती निकलेगा? मोती तो समुद्र के घोंघों में से निकलता है, सीपियों से निकलता है। ये कचरे में रहने वाले घोंघों से नहीं निकलता। अर्थात मेरा जन्म ही जब ऐसी माँ से हुआ है तो मैं कौन सा ऐसा बहुत बड़ा साधु हो गया हूं। इस प्रकार उनके मन में विविध प्रकार के विचार चलते हैं और हार जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसलिए आगे कहते हैं, हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुफल सति भाऊं। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराओ। मैं इस पावन भूमि में चित्रकूट में बैठा हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख बैठा हूँ और साधुओं की सभा में बैठा हूँ। इसलिए मैं जो ये बातें कह रहा हूं इसमें किसी प्रकार की बनावटी नहीं, छल कपट नहीं। इसलिए रामचंद्र जी भी जान रहे हैं और गुरुदेव भी जान रहे हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूं ये सत्य है। जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो यहां भूपति मरण प्रेमपन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। कहते हैं कि मेरे पिताजी भगवान के प्रेम में चले गए और मेरी माता तस की तैसी बनी रही, तभी भी उसको ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए मैं और कहूं तो क्या, इस संसार में जितने भी दुख मेरे अवधवासियों को मिल रहे हैं सब मेरी ही करतूती है। मैं ही उन सबों का जड़ हूं। क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी बिना पनही के, बिना पदत्राण के इस भूमि पर चलकर वन में गमन किए थे, माता जानकी उनके साथ थी, भैया भी थे, और ये सब चीजों को जानकर भी मैं अभी तक जीवित हूँ। मैं इतना दुष्ट हूँ। अपनी दुष्टता को वास्तव में प्रकट कर रहे हैं ये बोलकर कि साधुओं की सभा में, चित्रकूट जैसे पवित्र स्थान में भगवान श्री रामचंद्र जी और गुरुदेव के सम्मुख, जो कि अंतर्यामी है, मैं जो बातें कह रहा हूँ ये सत्य है, कोई बनावटी या प्रपंच नहीं है। क्योंकि कई बार व्यक्ति ऐसे कहता है, नहीं, विनम्रता का ढोंग रचता है, इसलिए कहता है भाई मैं तो बहुत ही पतित हूं, परंतु वास्तव में ऐसा उसका भाव नहीं होता। इसलिए भरत जी ये सारी बातें कहते हैं कि भगवान यहां पर साक्षी है, मैं जो बातें कह रहा हूं सत्य है। कह रहे हैं ये सब तो ठीक था, मैं इतना पतित हूं कि निषाद राज के प्रेम को देखने के बाद में अब तक जीवित हूं, मेरा हृदय नहीं फटा। कि निषाद राज जो मेरे जैसे सौभाग्यशाली नहीं है, कि रामचंद्र जी के सगे भाई नहीं हुए या उनके यहाँ भगवान महाराज दशरथ के यहाँ नहीं जन्मे, फिर भी रामचंद्र जी के लिए इतना प्रेम है। सब कुछ छोड़कर वो पहली बार भी आए थे, फिर आए थे, और कितना प्रेम है उनके हृदय में उनके लिए, इतना तो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार भरत अपनी बातें कह रहे हैं। आगे कहते हैं जो सबसे इससे अधिक और वो सोच नहीं सकते वो बात कहते हैं। ये बात बड़ी ही हृदय को छूने वाली है। भरत जी का भाव कैसा है, उनके मन में कैसी दैन्यता या लज्जा है अपने बारे में, अपनी निकृष्टता को देखकर। इसलिए यहां उदाहरण देते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं वन में आके देखा क्या, अरे चिन्हि निरखी मगर सापिनी बीछी जिनहि निरखी
अधिक दैन्यता दिखती नहीं है कहीं। कहते हैं जिनहि निरखि मग सांपिन बिछी। मैं यहां जब से आया हूं एक चीज मैंने देखा है और निषाद राज गुह के भी मुख से मैंने सुना था, जो सत्यापित हो गई कि जिनहि निरखि, मेरे भैया को तो देखकर इस मग में मैंने देखा कि सांपिनी और जो बिच्छी है, सांप की बात नहीं कर रहे हैं, बिच्छू की बात नहीं कर रहे हैं, सांपिनी और बिच्छी की बात कर रहे हैं। देखिए, सांप से अधिक भयंकर सांपिनी होती है। सांप से अधिक, क्योंकि सांप कई बार छोड़ देता है, उनमें बदला की बहुत भावना होती है सांपों में, विशेष करके नागों में। और दुनिया के विविध प्रकार के जो विषैले नाग या सर्प हैं, यदि आप उनके बारे में पढ़ें, शास्त्रों में भी और आजकल के वैज्ञानिकों की शोध में भी, सांपों में बदले की बहुत भयंकर भावना होती है और सांपों से अधिक भयंकर भावना सांपिनियों में होती है। और बिच्छू तो काटता है, बड़ा भयंकर होता है, यह पीड़ादायक, परंतु बिच्छी यदि काट ले उससे बचना कठिन होता है, क्योंकि उसका डंक बहुत तेज और विषैला होता है, क्योंकि वो ईर्ष्या से काटते हैं, भय उनके अंदर बहुत भरा रहता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे रामचंद्र जी को तो सांपनी और बिच्छी भी वन में जब देखती हैं तो दौड़ कर आती हैं, अपनी क्रोध को, विष को तज देती हैं। जब रामचंद्र जी सो जाते हैं तो जो सर्पिनियां हैं वे अपने फन को उठाकर उनको धूप से रक्षा करती हैं, उनको वर्षा से रक्षा करती हैं। और जो बिच्छू है, रामचंद्र जी के शरीर में धीरे धीरे सहलाती है बिच्छी, जिससे वे विश्राम कर लें, आराम कर लें। ऐसे मेरे प्रभु हैं जिनका स्वभाव और प्रभाव ऐसा है कि जिसके सामने सांपनी और बिच्छियों का क्रोध, उनका विष, उनकी तामसिकता, उनकी ईर्ष्या रही नहीं जाती है, टिक नहीं पाती है। परंतु ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मेरी मां ने वन में भेजा है, अर्थात वो सांपनी और बिच्छनियों से भी अधिक भयंकर है और मैं उसका पुत्र हूं। इसलिए मैं अपने बारे में क्या कह सकता हूं, मेरे पास कहने के लिए वास्तव में कुछ नहीं। मैं इतना पतित जीव हूं, जन्म से भी और अपने व्यवहार और कर्म से भी। इस प्रकार भरत जी बार बार अपनी दैन्यता को प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या कहूं, मैं क्या कहने योग्य हूं, मैं कहूंगा, ऐसा उनके मन में भाव आ रहा है। जब सभी लोग शोक में मग्न हो जाते हैं, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी विचार करके बात कहते हैं, हे भरत, अपने मन में तुम वृथा ही व्यथा मत करो, क्योंकि जो भी दुख या सुख जीव को मिलता है वो ईश अधीन अर्थात प्रारब्ध के अधीन होता है, दूसरा कोई कारण नहीं होता। और मैं तो ऐसा मानता हूं, देखिए रामचंद्र जी भरत जी के लिए क्या कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी मां का पुत्र हूं जो सांपनी और बिच्छनी से भी अधिक भयंकर है। लेकिन रामचंद्र जी जो भरत जी के लिए बात कहते हैं, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, तीन काल तात, देखिए पुण्य श्लोक कहा जाता है, अर्थात जिनकी पुण्य कीर्ति महान है, भगवान को भी पुण्य श्लोक या उत्तम श्लोक कहते हैं। जैसे भागवत पुराण में आता है, नमो ब्रह्मण देवाय रामाय कुंडमेधस उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रये। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आता है कि उत्तम श्लोक, भागवत पुराण में बार बार भगवान के लिए या तो उत्तम श्लोक या तो पुण्य श्लोक से संबोधन किया जाता है। यहाँ पे रामचंद्र जी भरत जी के लिए कह रहे हैं, जितने भी पुण्य श्लोक हैं, वैसे 4 प्रकार के पुण्य श्लोक शास्त्र में कहे गए हैं कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर,
पुण्य श्लोको विदेहश्च पुण्य श्लोको जनार्दन। भगवान जनार्दन, राजा विदेह जनक जी, महाराज युधिष्ठिर और राजा नल, ये लोग पुण्य श्लोक हैं। रामचंद्र जी भरत जी को कह रहे हैं ये जितने भी पुण्य श्लोक हैं ये सब आपसे नीचे हैं, आप इनसे ऊपर हो, ऐसा मेरा मत है। ऐसा भगवान कहते हैं आपका नाम लेने से, कह रहे हैं कि आप पर यदि कोई आरोप करेगा तो उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, यदि कोई आप पर आरोप करेगा। दूसरा कहते हैं तुम्हारा नाम स्मरण करने से जीवों का दुख नष्ट हो जाएगा, जीवों का मंगल होगा और उनका उद्धार हो जाएगा केवल तुम्हारा नाम स्मरण करने से। रामचंद्र जी कह रहे हैं मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। तुम्हारा नाम स्मरण करने से जीव का सब पाप नष्ट हो जाएगा, सब अमंगल नष्ट हो जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान कहते हैं हे भरत, ये पृथ्वी टिकी हुई है तुम्हारे कारण। पृथ्वी गौ माता के कारण, ब्राह्मणों के कारण, जो वेदों का गायन करते हैं उनके कारण, पतिव्रता स्त्रियों के कारण, दानियों के कारण और अलोभी जो लोग हैं, अलोलुप हैं, उनके कारण टिकी हुई है। यहां पे भरत में सभी गुण विद्यमान है। कह रहे हैं ये पृथ्वी टिकी है तुम्हारे कारण, इसलिए अब तुम किसी प्रकार का कुतर्क मत करो। रामचंद्र जी कह रहे हैं तात कुतर्क करऊं जनि जाए, तात बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए, मुनिगण निकट बिरग बिकरानी, बाधक बधिक बिलोक परानी, हितयन हित पशु पक्षी मानुष तनु गुण जानि। भरत जी को भगवान ऐसा लग रहा है कि बहुत कठोर शब्द कह रहे हैं, लेकिन अपना निष्कर्ष बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आप कुतर्क अब मत करो, अर्थात किसी प्रकार की अन्य बातें अब मत करो कि मैं बहुत दुखी हूं और मैं बहुत पतित हूं। मैं ऐसा नहीं मानता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे नाम के स्मरण से जीव का कल्याण होगा, ये मेरा विचार है। बैर प्रेम नहीं दुरे दुराई। देखिए ये दो चीजें कभी कोई छिपा नहीं सकता। किसी व्यक्ति के मन में प्रेम हो या वैर हो, वो कितना भी आडंबर कर ले वो प्रकट होना ही है। ये भगवान की बात है। कह रहे हैं तुम्हारे अंदर प्रेम है, वो तुम कितना भी कहोगे वही प्रकट होगा। तुम्हारे अंदर और कोई बात है ही नहीं, तुम तो प्रेम और केवल प्रेम से भरे हुए हो। इसलिए हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी अपने हित को जानते हैं, अर्थात वे भी प्रेम और वैर को पहचान लेते हैं। इसीलिए पशु पक्षी देखोगे साधु महात्माओं के पास जाकर बैठ जाते हैं और बहेलिए बधिकों से दूर भाग जाते हैं, उन्हें भी पता चलता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे हृदय की बात को जानते हैं। तुम्हारे हृदय में प्रेम है, अन्य कोई बात नहीं है। इसलिए इस प्रकार की अब चर्चा मत करो, मैं अपना निर्णय कहता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं तो पिताजी के वचन से यहां आया हूं और पिताजी ने अपने प्रण की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन मैं अपना निर्णय अब तुम्हें बताता हूं। तासु बचन मेटत मन सोचो, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचो। मुझे पिताजी ने आज्ञा दी थी, इसलिए मैं वन में आया, अर्थात मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूं। और पिताजी अपने वचन को रखने के लिए और मेरे प्रेम विरह में अपने प्राण को त्याग दिया, परंतु मेरा मन आज ये कह रहा है पिताजी का जो वचन था उससे अधिक भार या उससे अधिक महत्व तुम्हारे वचन का है मेरे ऊपर।
रामचंद्र जी अपना निर्णय बता दिए। कह रहे हैं पिताजी के वचन को मैं छोड़ दूंगा। तासु बचत मेटत वचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार सकोचू। पिताजी का वचन छोड़ना तो अच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारी जो वचन है, तुम्हारा जो प्रेम है, उससे अधिक है। इसलिए तुम कहो क्या चाहिए, मैं करूंगा। और क्यों? मेरे मन में ऐसा भाव तो है, और गुरु जी का वचन भी उस पर है। तो गुरु जी का वचन और तुम्हारा प्रेम, ये मुझे अपने अधीन कर लिया है। इसलिए पर गो मोहि आय सुदीना, अवश्य पर गुर मोहि आय सुदीना, अवश्य जो अवश्य जो कहूँ मन प्रसन्न करके संकोच को त्याग दो और कहिए आज जो कहना है। अवश्य जो कहूं चाहूं सोई कीन्हा। जो तुम कहोगे मैं वही करना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए सत्य संध रघुबर वचन सुनि भा सुखी समाज। जितने लोग थे सब प्रसन्न हो गए कि अब तो काम बन गया, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा या इच्छा और भरत जी का प्रेम, ये दोनों ने मिलकर के आज रामचंद्र जी को अपने प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए विवश कर दिया। और उन्होंने अपने मुख से कह दिया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। देखिए भगवान ने कितना बड़ा भार भरत जी के ऊपर डाल दिया है। यही भगवान है नहीं? उनसे उनकी बातों में कितना प्रेम भी है, और सारा भार भरत पर डाल दिया। लेकिन अब भरत का पलड़ा फिर भारी हो गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जब ऐसी सब चीजें हुई, इंद्र देवता अपना सिर पेटने लगे कि सब बना बनाया काम फिर से गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने मुख से कह दिया कि पिताजी का वचन छोड़ दूंगा और सब कुछ छोड़ दूंगा, जो भी बीच में आएगा, जो भरत कहेंगे वही होगा। भरत जी तो पहले ही गुरु जी से कह चुके हैं कि जीवन भर में वन में रहूंगा, इन तीनों जन को आप लेकर जाइए। तो बचा क्या है? लेकिन फिर वे लोग सोचने लगे कि भरत जी जब इतने बड़े महाभागवत हैं तो दूसरों का हित ही चाहेंगे, अनहित तो होगा नहीं। उन्होंने आपस में चर्चा करने लगे देवता लोग। उनमें से किसी ने कहा कि याद है जब हम सब लोग हिरण्यकश्यपु से बड़े परेशान थे, उसमें हमारी रक्षा नरसिंह देव जी नहीं की थी, प्रहलाद जी ने की थी, क्योंकि प्रहलाद जी ने ही तो प्रकट कराया था भगवान को। तो भक्त जो होता है वो वास्तव में रक्षा करता है। ऐसा वे लोग आपस में विचार करने लगे। लगी लगी कान कहें धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथ था। कि अब तो हमें लगता है कि जो कुछ होगा भरत जी के ही हाथ में है, अन्यथा और कुछ हो सकता नहीं। इसी में कुछ लोग आगे भी चर्चा करने लगे कि अगर हम कुछ गड़बड़ कर दें, कुछ यहाँ वहाँ कुछ व्यवस्था करें जिससे भरत जी को हानि हो। तब किसी ने कहा कि याद है दुर्वासा जी और अम्बरीश का क्या हुआ था? दुर्वासा जी ने भी ऐसी चाल की थी अम्बरीश के चक्कर में। भगवान का चक्र उनको दौड़ाता रहा पूरे ब्रह्मांड में, कहीं उनका कुछ नहीं चला। फिर जाकर के अम्बरीश के ही चरणों में गिरना पड़ा उन्हें। इसलिए हम लोग ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है। इस प्रकार सभी लोग सोच रहे थे। उसी समय इंद्र ने कहा कि चलो हम लोग एक निर्णय लेते हैं। वो निर्णय क्या है कि हम सब लोग भरत जी के लिए भरत जी से प्रार्थना करते हैं। वही रामचंद्र जी से प्रार्थना नहीं करेंगे, अब जय जय सुरनायक नहीं करेंगे, अब भरत जी की प्रशंसा करेंगे, भरत जी की गुणगान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। हियस प्रेम सुमिरहु सब भरत निज गुणशील राम बस हम सब लोग भरत जी को अपने वश में कर लें, और उसके बाद में भरत जी तो रामचंद्र जी को वश में किए ही हैं, तो सब काम बन जाएगा। इस प्रकार सभी लोग जब कहने लगे तो बृहस्पति जो उनके गुरु हैं बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आज तो आप लोगों ने बड़ी बुद्धिमत्ता की बात की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कहते हैं वो कि सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। सीतापति सेवक
मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवकाई ही वास्तव में विविध प्रकार के या बहुत से कामधेनु के समान है, मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार कहते हैं कि सभी लोग मन को स्थिर करके भरत जी से प्रार्थना कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। और जब भगवान ने देखा, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने देवताओं की जब चर्चा देखी कि देवताओं के मन में भरत जी के लिए प्रेम है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्योंकि जब गुरुदेव आकर के भरत जी की प्रशंसा किए थे और बोले थे कि भरत जो कहें वही करना मेरी इच्छा है, तो रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए थे कि मेरे भाई को इतना प्रेम गुरु जी करते हैं। यहाँ पे फिर से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि भरत जी को ये देवता लोग इसमें उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए अपने मन में और उन्होंने निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोट विध उर अनुमाना। अब यहाँ पे अगले सप्ताह हम देखेंगे कि भरत जी अपने सिर पर सारा भार समझ गए कि सारा भार अब मेरे सिर पर आ गया है, अब मैं क्या करूं। इसलिए वो विचार कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रण को छोड़कर मेरे प्रेम को रख रहे हैं। प्रण को छोड़कर उन्होंने मेरे प्रेम को ऊपर रखा, श्रेष्ठता दी है। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सब विचार कर रहे हैं। अगले सप्ताह हम इस कथा को श्रवण करेंगे। राम राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भरत प्रिय राम, जय जय सिया राम, भरत प्रिय राम, भरत प्रिय राम, लखन सिया राम, भरत प्रिय राम, लखन सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया रामचंद्र भगवान की, भैया भरत लखन शत्रुघ्न लाल की, कनक बिहारी कनक बिहारी जो के, राम लल्ला भगवान की, हनुमान गढ़ी की, ब्रह्मांड मुकुट श्रीमद अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।